नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई थमने को नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच बीते 28 तारीख को दोनों ने स्थापना दिवस मनाया, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार की राजधानी पटना के कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाए, तो वहीं पशुपति पारस अपने पैतृक आवास पैतृक गांव यानी कि शहर बन्नी में स्थापना दिवस मनाए। लेकिन इस बीच जो लोग मौजूद थे उन्होंने कई बातों को बयां कर दिया, जहां पशुपति पारस की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन दोनों तस्वीरों की बातें कुछ और ही बयां करती है। आज उन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी क्षितेश और स्नेहा मौजूद है। तो क्षितेश जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों ने स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कई बातों को बयां करती है। साथ ही साथ पशुपति पारस अपनी बातों को जो बरकरार रखे हैं, उन भी बातों को तस्वीरों के माध्यम से ये बातें सच दिखाई देती नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो दोनों ने स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया, ये अच्छी बात है जी। जहाँ पशुपति पारस अपने गांव जाकर अपने शहर जाके शहर बन्नी में मनाए, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान पटना के अपने एक व्हीलर रोड में मनाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं के, पासवान समाज के, पूरे बिहार की जनता के लिए जो पशुपति पारस थे वो गांव जाने का मतलब ये है कि आपकी लगाव कितने हैं, पासवान समाज से आपका जुड़ाव कितना है, लोगों के बीच कितने आप एक्टिव है, इन चीज़ों को दर्शाता है। दूसरी बात, अगर भीड़ के बारे में भी बोलें तो आपको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जितनी भीड़ थी इससे कहीं ना कहीं दोगुनी भीड़ वहाँ देखी गई। तो ये लोगों का लगाव था, लोगों का उनके पशुपति पारस के प्रति जुड़ाव था, और कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है 2025 चुनाव में भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जी स्नेहा जी, जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों बोलबाला जारी रखते हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो कई बातों को बयां करती है। लेकिन पशुपति पारस के पैतृक आवास में जो भीड़ देखी गई है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि पशुपति पारस का पासवानों के तरफ प्रेम भाव उतना ही है, और उतना ही पासवानों का भी प्रेम भाव पशुपति पारस के खिलाफ है। देखिए प्रिया, अगर बिहार की राजनीति की बात कर ले, चिराग पासवान सबसे बड़े चेहरे हैं। लगातार जो जनता है वो चिराग पासवान से जुड़ते हुए नजर आती है, और जो चिराग पासवान है वो पासवानों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। तो देखिए, अभी पशुपति पारस की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, दोनों ने एक ही दिन 29 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने अपने ऑफिस कार्यालय में अपना स्थापना दिवस मनाया। वहीं अगर पशुपति पारस की बात कर ले तो शहर बन्नी यानी उनके अपने पैतृक आवास में उन्होंने स्थापना दिवस मनाया। और इस बीच जो भीड़ की जो बातें निकल करके सामने आई है, क्योंकि पशुपति पारस की जो सभा थी उसमें साफ तौर पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जो लगातार अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि चिराग पासवान के स्थापना दिवस के मौके पर लोगों का उतना जुटान नहीं हुआ जितनी पशुपति पारस के कार्यक्रम में लोगों का जुटान हुआ है। वहीं अगर प्रिया आपको याद हो कि 19 और 20 नवंबर को भी पशुपति पारस ने बड़ी बैठक रखी थी अपने आवास पर, तो उसमें भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बहुत ज्यादा लोग जुटे थे। तो खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के पास अभी भी जनाधार है, लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके लोग जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए 19 और 20 नवंबर को भी भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ था, और लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि अब पशुपति पारस का आगे का प्लान क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस लिए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब पशुपति पारस की आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है। लेकिन प्रियंक, सबके बीच सबसे बड़ी बात यह साबित हो जाती है कि चिराग पासवान का जो कद है वो राजनीतिक लिहाज से अभी काफी ज्यादा ऊंचा है, और पशुपति पारस कहीं ना कहीं उनके बराबरी तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्षितेश जी, आपको क्या लगता है? देखिए, स्नेहा जी ने एक बात कही कि चिराग पासवान पासवानों के सबसे बड़े नेता हैं, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। पशुपति पारस भी पासवान समाज से भी आते हैं, ये बात आपको याद दिलानी होगी। जब दोनों नेता एक समाज से उठ के आते हैं तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो बड़े नेता हैं, वो छोटे नेता हैं। अगर चिराग पासवान इतने ही बड़े नेता हैं, इतने ही पासवान समाज के हितैषी हैं, तो जो चौकीदार दफादार का मामला है उसको खत्म क्यों नहीं कर देते? सरकार भी तो एनडीए की है, बिहार में कहें चाहे केंद्र में कहें। नीतीश कुमार से नजदीकियां भी उनकी काफी ज्यादा है। बिल्कुल, बार बार नीतीश कुमार से मिलते हैं, इसके बावजूद भी आश्वासन देना पड़ता है। तो कैसे कह सकते हैं कि वो बड़े नेता हैं?
देखिए प्रिया, अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान के बारे में ये ज्यादा कहा जाता है कि वो बोलते कम है बल्कि काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही होगी कि किस तरीके से चौकीदार दफादार के मामले को लेकर के उठाना और किस तरीके से उनका जो है जो विश्वास जो है चिराग पासवान में, अभी भी जो चौकीदार दफादार के मामले में जितने भी लोग हैं उनका चिराग पासवान पे विश्वास है और उनको भरोसा है कि चिराग पासवान उनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। देखिए, आश्वासन के सिवाय आपको बता दूं, आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। दूसरी चीज, देखिए आपने बोला ना कि उनको काम, वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, वो काम करते हैं, बोलते नहीं है। बोलते क्यों नहीं है? लगातार मीटिंग होती है, एनडीए के नेता से मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। आपने बार बार ये जिक्र कर रही हैं कि चिराग पासवान, और ये दिखाना चाहती हैं कि पासवानों के हितैषी हैं। तो आपको हमेशा ये मैं याद दिला दूं कि पशुपति पारस भी पासवान समाज से आते हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को हर एक जगह से टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं, और ऐसा ही बिल्कुल देखने को चुनावी परिणाम भी आपके नजर में आएंगे। स्नेहा जी, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है शहर बन्नी गांव से, जिस तरह से चिराग पासवान की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें सांसद नजर आ रहे हैं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस के गाँव में न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि आम जनता की भी भीड़ उमड़ी है, और ये साफ जाहिर करती है कि लोगों का पशुपति पारस पर भरोसा काफी ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान कहते हैं कि हम पासवानों के नेता है, पासवान वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन पशुपति पारस के एक्टिव हो जाने से कहीं ना कहीं पासवानों का वोट बैंक उनके खेमे में जा सकता है। देखिए प्रिया, देखिए अगले साल जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही है। जो बैठक हुई थी, बड़ी बैठक हुई थी जिस तरीके से पशुपति पारस के आवास में, तो वहां पर एक बड़ी बात निकल करके सामने आई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे के पूरे सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी 243 सीट पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, जो सबसे बड़ा बयान निकल करके सामने आया था। जिसके बाद ये हलचल मच गई थी कि पशुपति पारस के साथ आखिर कितने लोग हैं और कितने लोग उनको समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है कि पशुपति पारस की पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ये देखना होगा कि आपके पास जनता का विश्वास है, पासवान के नेता आप है, तो आप किस तरीके से राजनीति को करबट लेते हैं और किस तरीके से जो बिहार की जो समीकरण है वो अपने तरफ डालते हैं। क्योंकि देखिए अगले साल ही चुनाव है, एक तरफ जहां आप एनडीए से दरकिनार हो गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से आपको एक्टिव होना है और किस तरीके से आपको मजबूती के साथ 2025 में पूरी दमखम के साथ जनता के सामने उनके विश्वासों को लेकर के साबित सीधे तौर पर होना है। तो ये बड़ी बात हो जाती है। सितेश जी, क्या ये भीड़ से कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है? क्योंकि जिस तरह से ये भीड़ है वो कई बातों को बयां करती है, साथ ही साथ पशुपति पारस के पाले में काफी मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको एक स्पष्ट कर दूं कि एनडीए को ये कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है ये लोगों का लगाव दिखाता है, पशुपति पारस के प्रति लोगों का प्रेम दिखाता है, स्नेह दिखाता है। दूसरी बात, एनडीए लगातार सरकार में बना हुआ है बिहार में चाहे केंद्र में, और जो अभी चिराग पासवान कहे जाते हैं, पासवानों के नेता कहे जाते हैं, उनके बड़े नेता कहे जाते हैं, और चौकीदार दफादार का लगातार मांग जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर ये इस पे सुनवाई नहीं होती, हमें कोई ठोस समय दे दिया जाता, निर्धारित तिथि नहीं दी जाती, तो इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पशुपति पारस को इसका बिल्कुल लाभ मिलेगा और भरपूर लाभ मिलेगा। इसीलिए ये जो भीड़ है कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए और के लिए तो अच्छा है, लेकिन बीजेपी और बाकी पार्टियों के लिए टेंशन है। जी स्नेहा, आपसे आखिरी प्रश्न है मेरा, जिस तरह से ये भीड़ है, कहीं ये भीड़ वोट में तब्दील ना हो जाए तो हो सकता है कि चिराग की टेंशन बढ़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि देखिए ये बड़ा सवाल है कि भीड़ वोट में तब्दील हो सकती है। उसके लिए पशुपति पारस को एक प्लान बनाना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा, किस तरीके से वो 2025 मिशन 2025 को टारगेट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी ये पता नहीं चल रहा है कि वो एनडीए में है या फिर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब जो बड़ा प्रश्न है वो खुल करके सामने आता है, और ये सभी प्रश्न का जवाब तभी मिलेगा जब वो अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे और अपने मिशन को और अपनी विचारधारा को जनता के सामने सीधे तौर पर रखेंगे, तब कहीं न जाके ये जो तस्वीरें मैं कोट करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि एक रोड मैप बनाना होगा। जब कोई भी पार्टी धरातल पे आती है तो उसका ये सब कुछ पहले से एजेंडा सेट रहता है, उसकी सब कुछ रूपरेखा पहले से तैयार रहती है। तो आप ये नहीं कह सकती कि उसको एक रूपरेखा बनाने की जरूरत है। रही बात पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस आज से राजनीति में नहीं है,
उन्हें बिहार की हर एक चीज से रूबरू हैं और बिहार की राजनीति को भली भांति समझते हैं। इसलिए चिराग पासवान के लिए आने वाले समय में वो खतरे की घंटी और एनडीए के लिए साबित होंगे। जी देखिए, अभी अगर पशुपति पारस की बात कर ले तो उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो एनडीए की तरफ है या फिर इंडिया गठबंधन के खेमे में है। तो ये चीज क्लियर हो पाएगा तभी जाकर के सारी जो सवाल है उसका जो जवाब मिल पाएगा, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और आपको सीधे तौर पर बताना होगा, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ सकती है 2025 में। जी, तो जैसा कि अभी आपने हमारे सारे सहयोगियों को सुना, अभी निशितेश जी ने भी कई बातों को बयां किया, लेकिन वहीं स्नेहा भी अपनी बातों को रखते नजर आई। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल पशुपति पारस की ये भीड़ कब वोट में तब्दील होती है, ये काफी देखने वाली बात होगी। और चिराग के लिए और बीजेपी के लिए ये भीड़ कितनी बड़ी टेंशन होगी, ये भी देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मामले तूल पकड़ी हुई है। पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान को कटौती देते नजर आ रहे हैं और भीड़ जो ये बयान कर रही है वो साफ जाहिर करती है कि चिराग पासवान की अब खतरे की घंटी शुरू हो गई है। पशुपति पारस लगातार बरकरार है, सक्रिय है। देखने वाली बात हो जाएगी 2025 के चुनाव में क्या असर दिखाता है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।